सबसे पहले मैं इस स्टेज के लिए प्रणाम करना चाहूँगा और इसके बाद जो हमारे गांव से अतिथिगण पधारे हुए हैं उन सभी के लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस अवसर पर आपने अपना बहुमूल्य टाइम निकालकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया और उनको आशीर्वाद प्रदान किया है। और इसके बाद मैं अपने प्राचार्य जी को बहुत बहुत नमन करना चाहूँगा और हमारे प्रिंसिपल मैम को भी धन्यवाद देना चाहूँगा और हमारे जो सहयोगी टीचरगण हैं मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनने इस बच्चों के लिए कितने अच्छे तरीके से इनको सिखाया है और स्टेज पर उनको परफॉर्मेंस देने के काबिल बनाया है। जैसा कि आज आप सभी लोग जानते हैं कि आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी का दिन आज भारतवासियों के लिए बहुत खास होता है। आज़ादी के 3 साल पहले अपने भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था, है ना। इसको लिखने के लिए भीमराव अंबेडकर जी ने 2 साल 11 महीने 2 दिन का टाइम लगा था, जिसमें प्रथम बैठक 1847 में प्रथम बैठक हुई थी, जिसको 1950 में संविधान को लागू किया गया था। और लागू करने के बाद दिल्ली के लाल किले पर सबसे प्रथम प्रधानमंत्री जी ने झंडे को फहराया था, जिस अभी तक मतलब उस दिन से लेकर के आज तक पूरे भारतवर्ष में तिरंगा झंडा लहराया जाता है। और इसके बाद जो झंडा तिरंगा लहराता है तो हर एक विद्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों और हर एक गवर्नमेंट संस्थाओं पर तिरंगा झंडा लहराया जाता है। और जितने भी ये संविधान लागू होने के बाद अपन भारतवासियों के लिए मूल कर्तव्य को भी दिया गया है, उनको अपन को भलीभांति अपन को पालन करना चाहिए। जैसे आप सभी को पता है कि अपने मूल कर्तव्य क्या क्या होते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था और कुछ कर्तव्य है कि बच्चों को पढ़ा लिखा करके अपने देश के लिए भविष्य का वो कैसे उजागर करना है, कैसे ऊपर उनको ले जाना है बच्चों को पढ़ा लिखा करके। ये कर्तव्य अपने अभिभावकों के लिए, शिक्षकों के लिए और भारत के हर एक नागरिक के लिए ये कर्तव्य दिया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कि जो देश के जो नन्हे मुन्ने बालक है, देश के क्या है भविष्य है। इन भविष्यों को अगर अपन किस तरीके से एक गीली मिट्टी के समान होते हैं, अगर इनको अपन किस तरीके से जैसे अपन देश आपने देखा होगा एक कोई ढांचा होता है जिसको अपन सांसा बोलते हैं, तो ये क्या है अपने देश के बच्चे जो छोटे हैं एक गीली मिट्टी है। जिस तरीके से अपन जिस ढांचे में उसको डालेंगे उस तरीके से वो बच्चे निकल करके बाहर हो जाएंगे। जैसे आप लोगों ने देखा कॉलेज है, कॉलेज भी एक क्या है मशीन है। जैसे अपन ने इंजीनियर की कॉलेज में बच्चे का दाखिला किया तो इंजीनियर बन के बाहर निकलेगा। डॉक्टरी कॉलेज में अपन ने उनको डाला तो डॉक्टर बन के निकलेंगे। और जैसे आप कोई टीचर है या और भी अदर चीजें हैं, अगर कॉलेज में अपन डालते हैं तो बच्चा वैसा ही बनता है। इसका कर्तव्य किसका है? ये अभिभावकों का है कि भाई किस तरीके से हमको अपने बालकों को बनाना है। बालकों को बनाने के लिए बालक के पहले गुण देखना चाहिए कि बालक के गुण किस तरीके से है, वो क्या कर सकता है देश के प्रति। इस तरीके से अपन को अपने बालकों को समझ करके उस तरीके को अपन को उस कॉलेज में दाखिला कराना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ही मैं और भी टीचरों को बोलना चाहूंगा, इसके लिए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।